बुलेटिन का आगाज उस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। तालिबान ने पंजशीर सूबे पर कब्जे का दावा किया है। पंजशीर सूबे पर कब्जे का दावा किया है तालिबान ने, और तालिबान का कहना है कि इसी के साथ उसने अफगानिस्तान में आखिरी गढ़ भी जीत लिया है। अफगान मीडिया के मुताबिक अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह तजाकिस्तान भाग गए हैं। बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का दे रहे हैं। तालिबान ने पंजशीर सूबे पर पूरी तरह से कब्जे का दावा किया है। अफगान मीडिया के मुताबिक अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद तजाकिस्तान भाग गए हैं। उन्होंने पंजशीर छोड़ दिया है। तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने अफगानिस्तान का आखिरी गढ़ पंजशीर भी जीत लिया है। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का। अफगानिस्तान में मौजूदा सूरत हाल क्या है, जो खबरें मिल रही हैं उनके मुताबिक तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने अफगानिस्तान में आखिरी गढ़ पंजशीर पर भी कब्जा कर लिया है। अफगान मीडिया की माने तो अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद पंजशीर छोड़कर तजाकिस्तान भाग गए। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त का, और ये बड़ी खबर तालिबान के हवाले से। तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने आखिरी गढ़ भी जीत लिया अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान के पंजशीर में क्या अहमद मसूद के लड़ाकों की हार हो चुकी है? क्या अब पंजशीर में तालिबान का कब्जा पूरी तरह से हो चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पंजशीर में तालिबान लड़ाई में रेजिस्टेंस फ्रंट पर भारी पड़ा है और उसने एनआरएफ के 2 बड़े लीडरान का कत्ल कर दिया है। और खबर है कि नॉर्दर्न अलायंस के लीडर अहमद मसूद और साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह किसी महफूज जगह पर छिप गए। पंजशीर की लड़ाई खत्म होने पर आई। तालिबान के सामने पंजशीर के शेरों का सरेंडर। पंजशीर में एनआरएफ पर भारी हैवान तालिबान। पंजशीर पर आज से तालिबान का राज। पंजशीर को लेकर ये सवाल अब हर किसी के जहन में है, क्योंकि पंजशीर से जो खबरें आई वो कुछ इसी तरह इशारे कर रही हैं। इन्हें पहचानते हैं आप? इनका नाम है फहीम दश्ती। एनआरएफ के तर्जुमान थे। 5 सितंबर को तालिबान ने पंजशीर की लड़ाई में फहीम दश्ती का बेरहमी से कत्ल कर दिया। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट की जानिब से फहीम दश्ती ही मुसलसल वर्ल्ड मीडिया को पंजशीर में चल रही जंग के बारे में हर अपडेट दे रहे थे। 27 अगस्त को आखिरी बार उन्होंने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बात की थी। तब उन्होंने बताया था कि उनकी अफगान रेजिस्टेंस फोर्स तालिबान से लड़ाई नहीं चाहती और सारा मामला अमन के साथ निपटाना चाहती है। The negotiation, yes, we are willing to give chance for negotiation and to reach an agreement for the future of Afghanistan through negotiation. But these negotiations are in a very primary stage. Just one round of that happened the day before yesterday, and another round is set to be happen soon. If we are entering the negotiation, it's for all Afghanistan. It's for future of Afghanistan. It's for the future of the people of Afghanistan, their rights, and as well as the formation of a government. फहीम दश्ती का मारा जाना नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के लिए इसलिए बड़ा झटका है क्योंकि 9 सितंबर 2021 को जब शेर पंजशीर नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर अहमद शाह मसूद पर तालिबानियों ने फिदाइन अटैक किया था, तब फहीम दश्ती भी उनके साथ ही थे। इस हमले में अहमद शाह मसूद की मौत हो गई थी, जबकि फहीम दश्ती का जिस्म 90% तक जल गया था, जिसके बाद वो इलाज के लिए पेरिस चले गए थे।
और इलाज कराने के बाद फहीम दश्ती वापस अफगानिस्तान आए और इस बार वो अहमद मसूद जूनियर का कामकाज संभालने लगे और लंबे वक्त से वो तालिबान के निशाने पर थे। इसीलिए इतवार की देर रात अफगानिस्तान मीडिया में फहीम दश्ती के कत्ल की खबर सुर्खियों में रही, लेकिन तालिबान का जालिम बदला सिर्फ फहीम दश्ती तक महदूद नहीं रहा। ये तस्वीर है जनरल वुदोद की। नॉर्दर्न अलायंस के लीडर अहमद मसूद के सबसे करीबी रिश्तेदार थे। एनआरएफ के सबसे बड़े बहादुर कहे जाते थे। जनरल वुदोद पंजशीर की लड़ाई में तालिबान से सीधा महाज ले रहे थे। 5 सितंबर को एनआरएफ तर्जुमान फहीम दश्ती के साथ हैवान तालिबान ने जनरल वुदोद को भी बेरहमी से मार डाला। ये वो तालिबान है जो दुनिया को दिखाने के लिए शुरू से यही राग अलाप रहा था कि वो बदल चुका है, सबको साथ लेकर चलना चाहता है। दुनिया को दिखाने के लिए ही उसने पंजशीर में भी अमन की अपील की थी, लेकिन ये सब तालिबान की एक चाल थी और वो सिर्फ बदले की फिराक में था। और पंजशीर की लड़ाई में अब उसने एंटी तालिबान फोर्स से सबसे जालिम बदला लिया है। यही वजह है कि तालिबान के इस सच को अहमद मसूद और अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह साले भी ठीक से जानते हैं। इसीलिए खबरें ये भी हैं कि पंजशीर की जंग में तालिबान के भारी पड़ने के बाद अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद दोनों ने ही महफूज ठिकाना खोज लिया है। अहमद मसूद के बारे में अफगानी मीडिया ने तालिबान के हवाले से खबर दी थी कि अहमद मसूद ने पंजशीर से भागकर तजाकिस्तान में पनाह ले ली है। हालांकि एनआरएफ के जराये ने दावा किया कि अहमद मसूद तजाकिस्तान नहीं भागे, बल्कि पंजशीर में ही महफूज मकाम पर हैं। जबकि अमरुल्लाह साले के बारे में भी अफगानिस्तान की मीडिया ने कुछ कहा और उनके परिवार वालों ने जी मीडिया से कुछ और बातें कही। अमरुल्लाह साले के बारे में अफगान मीडिया ने बताया कि वो भी तजाकिस्तान भाग गए और नामालूम जगह पर छिपे, लेकिन जी मीडिया को अमरुल्लाह साले के पारिवारिक जराये ने बताया कि अमरुल्लाह साले तजाकिस्तान नहीं भागे, बल्कि वो, उनका परिवार और रिश्तेदार काबुल में नामालूम जगह पर छिपे। अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद को लेकर आखिरी सच क्या है, तस्वीर कुछ वक्त में ही साफ हो जाएगी। लेकिन पंजशीर को लेकर अभी जो बातें साफ हैं, वो यही है कि अब आप समझिए पंजशीर पर भी तालिबान का कब्जा हो चुका है। पंजशीर में भी आज से हैवान तालिबान का ही राज चलेगा। अफगानिस्तान के पंजशीर से अनस मलिक के साथ शिवांक मिश्रा, दिल्ली, जी मीडिया। तो अफगानिस्तान के पंजशीर वादी में इस वक्त की जानकारी है कि तालिबान आमने सामने की लड़ाई में रेजिस्टेंस फ्रंट पर भारी पड़ चुका है। और पंजशीर में इसके अलावा और ताजा हालात क्या हैं, ये जानने के लिए जी मीडिया नुमाइंदे अनस मलिक पंजशीर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने तारीखी रिपोर्टिंग की और इससे पहले काबुल की हर तस्वीर, हर खबर भी अनस मलिक आपको वर्ल्ड एक्सक्लूसिव दे रहे थे। अफगानिस्तान के पंजशीर से हर तस्वीर, पंजशीर से अनस मलिक की जुर्रत-आमेज रिपोर्टिंग। जंग के मैदान पंजशीर से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। मेरे आकब में जो साइन है ये कहता है गुड बाय काबुल। इस साइन से इस पॉइंट के बियॉन्ड पंजशीर की जो वादी है वो तकरीबन 100 से ज़ायद किलोमीटर, टू बी प्रिसाइज 102 किलोमीटर दूर है, जो 2.5 घंटे की मुसाफत पर यहाँ से मौजूद है। पंजशीर, पिछले कई दिनों से आप इस जगह का नाम बार बार सुन रहे होंगे। वो इलाका जहां तालिबान और रेजिस्टेंस फ्रंट के बीच खूनी जद्दोजहद जारी। अफगानिस्तान के हालात पर जी मीडिया ने आप तक हर खबर सबसे पहले पहुंचाई। जी मीडिया नुमाइंदे अनस मलिक की जुर्रत-आमेज रिपोर्टिंग ने अफगानिस्तान में होने वाले हर वाक़ये की आपको स्क्रीन पर सबसे पहले जानकारी दिखाई, सबसे पहले तस्वीर दिखाई। फिर चाहे वो काबुल पर तालिबान का कब्जा हो, एयरपोर्ट पर खुदकुश धमाका हो या तालिबान सरकार के ऐलान की खबर। और आज एक बार फिर अनस मलिक की जुर्रत-आमेज रिपोर्टिंग की ही बदौलत आप उस पंजशीर को देख पा रहे हैं जिसका अब तक आप सिर्फ नाम ही जानते हैं। ये चारिकार है पंजशीर के परवान सूबे की दारुल हुकूमत। चारिकार पर फिलहाल तालिबान का कब्जा है।
और पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई में ये बेहद अहम किरदार निभा रहा है। Where I'm standing, it's in Charikar in Parwan province en route to Panjshir. To the right, the place that leads to is where the negotiations between the Taliban and the Panjshiri men were taking place. To my left is the way that leads to the Bagram Air Base. The Bagram Air Base that was recently handed over to the Afghan forces and is now being controlled by the Taliban. पंजशीर में और आगे बढ़ते हुए नुमाइंदे अनस मलिक उस जगह पहुंचे जिसे सोवियत टैंकों की कब्रगाह कहा जाता है। जी हाँ, ये वो जगह थी जो 1980 से 1990 के बीच सोवियत रूस के हमले और फिर उसकी वापसी की कहानी बताती है। On the highway from Kabul to Panjshir is a place called Jabal-e-Siraj. It's roughly 2 hours from Kabul. The place is known as the graveyard of Russian tanks. Tanks like these can be found here in abundance. This is the same place that has seen and witnessed immense and intense firing just in the past few days. Both the Panjshiri side and the Taliban have suffered major losses over here. This place is now under the control of the Taliban. पंजशीर की ये चढ़ाई तालिबान के लिए कितनी मुश्किलात भरी रही होगी, इसका अंदाजा आप इन्हीं पहाड़ियों से लगा सकते हैं। लेकिन तालिबान इस बार पंजशीर को जीतने की जिद पर अड़ा हुआ है। मौलवी साहब गुल मोहम्मद अबुल वफा द परवान वलायत द शिनवार ولسوالۍ د قلیهر درې اوسیدونکی یم او دغه محله د شتل سیمې چې د پنجشیر ولایت د ولسوالۍ ده شتل اولنۍ ولسوالۍ ده دغه یو سیمه ده او تیر ورځ دغلته دښمن وو او دلته مجاهدین ورسره جګړه کې خېل وو او بل اخره د مسلمانانو د اسلامي امت په همکاري او دغه په حل او په هڅو هان باندې دغه سیمه فتح سوله। इतवार को आई खबरों के बाद ये लग रहा है कि तालिबान अपनी जिद को पूरा करने में कामयाब हो गया है और उसने मुखालिफिन के आखिरी किले पर भी फतह हासिल कर ली है। अनस मलिक, जी मीडिया, पंजशीर, अफगानिस्तान। और इस बीच एक बड़ा अपडेट दे दें आपको, तालिबान ने मज़ार शरीफ एयरपोर्ट से 6 तैयारों को उड़ने से रोक लिया है। अमेरिकी और अफगानियों समेत 1000 लोग इसी के साथ यहाँ फंस गए हैं और परवाज को मंजूरी देने के लिए तालिबान ने अपना मुतालबा पेश किया है। जराये के हवाले से ये बड़ा अपडेट आप तक इस वक्त का पहुंचा रहे हैं। तालिबान ने मज़ार शरीफ एयरपोर्ट से 6 तैयारों को रोक लिया है। अमेरिकी और अफगानियों समेत 1000 लोग इसी के साथ यहाँ फंस गए हैं और इस परवाज को मंजूरी देने के लिए तालिबान ने अपने मुतालबे रखे हैं। क्या शर्त है तालिबान की, क्या डिमांड है, थोड़ी देर में वाज़ेह हो जाएगा। फिलहाल आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं। मज़ार शरीफ एयरपोर्ट से 6 तैयारों को उड़ने से रोक दिया है तालिबान ने। इसी के साथ यहाँ 1000 लोग फंस गए करीब, जिसमें अमेरिकी और अफगानी शहरी शामिल।